चलिए आईआईटी रिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसके बाद हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। कभी भी देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनडेफिनेट के कंपेयर में डेफिनेट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसका रीजन ये है कि डेफिनेट में ऑप्शंस हेल्प नहीं करते, इनडेफिनेट में हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, यानी जिन फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है उन्हीं फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसको नाम इनडेफिनेट बोलते भी इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये मिला एफ एक्स, सपोज यही डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी होता, एफ एक्स प्लस सी होता तो हम इसको बोलते एफ डैश एक्स अभी भी, यानी इसका मतलब ये हुआ मीनिंग कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने पर एफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते थे और एफ एक्स भी लिख सकते थे। अब आपको जहाँ ओरिजिनल फंक्शन पता था यहाँ पर भी पता था, पर सपोज नहीं पता है तो हम प्लस सी लिखते हैं। तो जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता इनडेफिनेट का तो हम ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं, पर डेफिनेट में ऐसा नहीं होता। इसलिए कंपेयर टू इनडेफिनेट, डेफिनेट के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे और इस टॉपिक के बाद हम डेफिनेट ही करेंगे और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स होंगी कि आप मेंटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसके पहले हम एक इनडेफिनेट का बेसिक रिवीजन करें। बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे, मैं 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले से रिवीजन करवाऊंगा टाइप से। बेसिक फॉर्मूले मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, एन टाइम्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। अब एन माइनस वन भी लिख सकते थे, एन लिख लिया तो क्या होगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, log x, this is 1 by x, therefore integration of 1 by x dx is log x। तो जो फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उन्हीं को याद रखिएगा, बस 2 3 लिख रहा हूँ, उसके बाद 14 पे आएंगे cos x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, therefore इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो ये मैंने यहाँ तक इसलिए लिखे कि जैसे डिफरेंशिएशन में मैं हमेशा बोलता हूँ जब सी आता है तो माइनस आता है, इंटीग्रल में हम बोलेंगे जब आंसर में सी आए तो माइनस आएगा। सेकंड थिंग, हर क्वेश्चन के आंसर्स के बाद प्लस सी लिख देते हैं और प्लस सी के वजह से इसका नाम इंडेफिनेट होता है क्योंकि सी की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशंस की। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज सिंपली, इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिएगा फंक्शन का होगा, सपोज 2 फंक्शंस हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या होगा प्लस माइनस दोनों के लिए ले लें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, राइट। मीन्स फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एज वेल एज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म की या बाय पार्ट जिसे बोलते हैं। ये अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो बहुत आगे की एक्सरसाइज होती है, लगभग 10-11 एक्सरसाइज के बाद आपको मिलेगी। u इंटू वी का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है या एफ एक्स जी एक्स का, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को लेना होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, राइट। मैं इसे आपको हमेशा बोलूँगा कि 1 2 से याद रखिए, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का कंप्लीट इंटीग्रेशन। और फर्स्ट सेकंड के लिए भी एक हमारे पास रूल है आई लेट। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L means logarithmic function, A means algebraic function x, x cube, 3, 4, 4x like this, T means trigonometric function, E means exponential function। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमेशा आप यही रखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की कि किस फंक्शन का पहले करना है, राइट। कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं क्योंकि बेसिक पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। ये रिवीजन सेशन है तो रिवीजन सेशन में अगर हम बिल्कुल बेसिक पे चले जाएंगे तो हमारा रिवीजन टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर सपोज मैं आपसे बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स करना है,
राइट। इन जनरल अगर हम देखें तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन कम होता जाए। अब आइलेट से देखें तो इसको लेंगे हम फर्स्ट और इसको लेंगे हम सेकंड। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड कंप्लीट इंटीग्रेशन। राइट। आगे से आप ट्राई करना, आप लोग ट्राई करा करो, जब ये करो तो फॉर्मूला ना लिख के सीधा, मतलब आपकी स्टेप पहले होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स का 1 हुआ, कॉस साइन का माइनस कॉस तो प्लस हो गया, और इसका भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मतलब माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस सी तो बाय डिफॉल्ट जोड़ दें, ऐड कर दें, अगर मैं कहीं नहीं लिखूं तो आप लिखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखिए अभी आपने यहाँ पर x को 1 माना था, पर यहाँ x होते हुए भी हम यहाँ पर log x को फर्स्ट लेंगे। डिपेंड ऑन कि टू फंक्शंस कौन कौन से हैं। आइलेट से भी देखें हम, आइलेट से भी देखें तो पहले आएगा log फंक्शन, उसके बाद एलजेब्रिक फंक्शन। ट्राई करें ये वाली स्टेप ना लिखना पड़े। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड complete integral, right? X cube by 3 log x minus differentiation of log x is 1 by x, x cube by 3 dx। ऐसा क्यों करते हैं वो आप समझ सकते हैं। अगर सपोज मैं इसको सेकंड मानता तो x का x स्क्वायर हो जाता, x क्यूब हो जाता, बढ़ता जाता है। तो डिपेंड ऑन कि कब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, x क्यूब बाय 3 log x माइनस 1 by 3, अब मिलेगा एक्स स्क्वायर जिसका हुआ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ऑफ सी। राइट। अब सपोज आपको क्वेश्चन में दूं, अब सपोज मैं क्वेश्चन दूं अगला कि इंटीग्रल ऑफ log x, राइट, इंटीग्रल ऑफ log x। अब इंटीग्रल ऑफ log x करना है तो देखिए यहाँ पर टू फंक्शन नहीं है, पर log x का हमें इंटीग्रल नहीं पता होता, बिकॉज हमको हमारे पास ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके log x मिले। इसका मतलब log x डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल केवल उन्हीं फंक्शन का हो सकता है जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x अगर 1 बाय x है तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो ऐसे केस में हम 1 का मल्टीप्लाई मान लेते हैं, एंड 1 इज ऑलवेज अ सेकेंड फंक्शन, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। ये हो गया 1 का x, तो x log x माइनस log x का 1 बाय x, 1 का x dx। राइट। x log x माइनस 1 का किया तो x प्लस c, आगे चल के 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला भी है, तो log x माइनस 1। क्लियर है बात। तो डिपेंड ये करेगा कि कब कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं tan इनवर्स x, राइट, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया tan इनवर्स x, तो क्या होगा, यहाँ पर भी 1 मान लीजिए। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इसे और सेकंड फंक्शन इसे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। राइट। ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रल बताने वाला हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये वाली टाइप है। अभी हम पूरी टाइप पे भी आएंगे। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर है तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ c। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की। उसके पहले हम एक बार 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख लें जिससे कि हमेशा काम आएंगे। नंबर 1, इनके प्रूफ भी मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता चलूँगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x इंटू
log x माइनस 1 और x इंटू log x माइनस log e भी लिख सकते हैं, तो x log x बाय e। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x। कहाँ से आता है अभी बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस log cos x और log ऑफ sec x। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx माइनस log sin x, माइनस में अगर लिखना है तो माइनस log cosec x। जब भी c आएगा तो माइनस आएगा। अच्छा, यहां पर ये माइनस आया है log a बाय b इक्वल टू माइनस log b बाय a से। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log sec x प्लस tan x और log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाय 2। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x की log cosec x माइनस ऑफ cot x और माइनस ऑफ log, देखिए यहाँ पर बीच में एक माइनस बैलेंस कर देता है, पर अगर दोनों प्लस हो, जैसे ये लिखा है log cosec x प्लस cot x तो माइनस आ गया, और log tan x बाय 2। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, ये 5 हो गए। अब 9 फॉर्मूले ऐसे हैं जो पूरा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के समय मैंने बताया था, पूरे इंटीग्रेशन के समय आपके यूज में आएंगे। उसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी छोड़ सकें। राइट, तो इससे ही पूरे क्वेश्चंस होने वाले हैं। कौन कौन से? नंबर 1, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 बाय 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। याद रखने वाली बात यह है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस a है तो x माइनस a लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस x है तो a माइनस x लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, थोड़ा केयरफुल लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a। नेक्स्ट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। राइट, एंड लास्ट 3 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें पहला पार्ट जो होगा वो होगा 1 बाय 2 एक्स रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 बाय 2 एक्स रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय। याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट पार्ट में पहले तो 1 बाय 2 कॉमन हो गया, x इंटू अंडर रूट प्लस a स्क्वायर के बाद जो 1 अपॉन में लिखा हुआ फॉर्मूला है वो दोनों यूज हो गए। थर्ड भी बिल्कुल वैसे ही होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 बाय 2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसमें याद ये रखना है, जब a स्क्वायर का टर्म निगेटिव हो तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी थी, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये 14 फॉर्मूले के बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन।
मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 4 स्टैंडर्ड कंसेप्ट याद रखिएगा, हम थोड़ा एडवांस लेवल पे ही पढ़ रहे हैं। नंबर 1 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, सपोज फॉर्म है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और सभी ऑल एक्सेस के लिए, ऑल 4 टाइप के लिए एक ही अप्रोच है, एफ एक्स की पावर ऑल है। इन सभी में करना ये होता है कि एफ एक्स कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू, मैं आपको रिवीजन में वो इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करूंगा जिससे कि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का रिवीजन भी हो जाए और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाए। एफ एक्स इक्वल टू सपोज टी लिया, अब मैं बोलूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो आप बोलते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, डी टी। तो ये मिल गया मुझे t इंटू डी टी, दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 और एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, राइट। अगर ये सेकेंड वाली फॉर्म होती तो मैं लिखता टी पावर एन डी टी, टी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ये हो गया एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, राइट। थर्ड फॉर्म होती तो ये होता डी टी अपॉन टी, दिस इज लॉग टी लॉग ऑफ एफ एक्स। अगर ये फोर्थ फॉर्म होती तो डी टी अपॉन ये होता टी पावर एन, टी पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 एफ एक्स की होल पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, राइट। 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन मेथड जब तक क्लियर नहीं होगा, इनडेफिनेट के क्वेश्चंस करने में हमेशा प्रॉब्लम जाती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा लेंथी टॉपिक होता है, सबसे बाद में अटेम्प्ट करने वाला होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंसेप्ट लगते हैं और हर इंटीग्रेशन को करने का टाइप अलग होता है। तो मैं एक एक टाइप भी कवर करता हुआ चलूँगा। जैसे सपोज मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो आप क्या करते, सिंपल sin x अपॉन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले का ही एक फॉर्म है। अब आपको करना क्या है, cos x को t मानना है, cos x का अपने आप माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये मिल गया मुझे माइनस डी टी बाई टी, दिस इज लॉग टी, टी की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो लॉग ऑफ cos x, राइट। और लॉग 1 बाय एक्स इक्वल टू होता है माइनस लॉग एक्स, तो मैं चाहूं तो इसको लॉग सेक एक्स भी लिख सकता हूं, राइट। सपोज मैं इंटीग्रेशन पूछूं आपसे एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 डी एक्स, राइट, क्या है, या x4 ले लेते हैं अभी, चलिए x4 इंटू साइन एक्स पावर 5 करेंगे क्या, सिंपल x पावर 5 को t माना तो 5 टाइम x पावर 4 dx इक्वल टू डी टी, 5 उधर चला जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5, ये तो dt हो गया, तो साइन t dt, यानी फाइनली आया माइनस 1/5 cos t, तो माइनस 1/5 cos x पावर 5, राइट। चलिए बात करते हैं इंटीग्रल फॉर्म की। नंबर 1 बात करते हैं px अपॉन qx होल पावर n। रेशनल फॉर्म अगर हो तो क्या करना है, जैसे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर करना और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 करना। तो इन दोनों में पहले समझें डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये दोनों फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। इनप्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इजीली कर सकते हैं, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टराइज करिए। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बता रहा हूँ। 1 अपॉन आपने लिखा x प्लस 1, सपोज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका एलसीएम लीजिए, तो आपने अगर इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो यही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, dx अपॉन x प्लस 1 माइनस dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस
अब ये 1/x² का इंटीग्रेशन है तो ये होगा -1/x, तो ये जाएगा +1/x+1। अब सपोज इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना होता तो क्या होता। अब ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसमें आपको डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड भी कर सकते हैं और प्लस माइनस से भी कर सकते हो, जैसे आपने डिवाइड किया x² में x+1 का। पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, x का डिवाइड किया x² + x, ये कैंसिल तो मिला क्या -x, फिर किससे डिवाइड कर दिया -1 से, तो ये हो गया -x -1, तो 1 मिला। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x - 1 + 1/x+1। ये अब कन्वर्ट हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा x²/2 - x + log x+1 + of c। नोट डाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं x⁵x+1। देखिए इसमें भी सेम है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। x⁵ में डिवाइड करिए x+1 का, क्या होगा, पहले x4 से किया, x⁵ + x⁴, माइनस आया, जो साइन यहाँ है उससे डिवाइड करिए, -x³ का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -x⁴ -x³, सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस x³ मिला। अब x³ में x² का डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया x³ + x², माइनस माइनस ये कैंसिल, -x² मिला। फिर -x से डिवाइड कर दीजिए तो -x² -x, ये प्लस x मिला, +1 से डिवाइड कर दीजिए x+1, ये कैंसिल तो -1। इसका मतलब इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं x4 - x³ + x² - x+1 -1/x+1। देखिए ये आ गया। अब इस पूरे के इंटीग्रेशन हमें पता है क्या हो जाएगा, इसका होगा x⁵/5 -x⁴/4 + x³/3 -x²/2 + x -log x+1 + of c। चलिए नेक्स्ट अगर टाइप की बात करूं, इसी से मिलती जुलती है। सपोज ax + b अपॉन √cx + d की फॉर्म हो, ax + b अपॉन cx + d की फॉर्म हो, तो इसमें लॉजिकली ये करिए आप केवल cx + d को t² ले लीजिए। एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन दूं x अपॉन √x+4, आप क्या करिए, पुट x+4 = t², डिफ्रेंशिएशन किया, 1 का हुआ x तो dx = 2t dt। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए बस, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, t² - 4, dx की वैल्यू है 2t dt अपॉन t। ये t से t हमेशा कैंसिल होगा, 2 बाहर आ गया तो ये हो गया t² - 4 × dt। इसका इंटीग्रेशन किया तो 2 टाइम्स ऑफ t³/3 -4t। आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, t कॉमन ले लें तो 2t, एलसीएम 3 आएगा तो 2t/3, बोलिए t² - 12, t² की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो गया 2/3 √x+4 × x² + 4 - 12, तो x² - 8। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सपोज sin पावर nx dx और cos पावर nx dx और sin की पावर nx इंटू, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। इसमें से कोई भी एक फॉर्म हो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर लगेंगे, जैसे sin² x 1 - हाफ एंगल फॉर्मूले से 1 - cos 2x अपॉन 2, cos² x 1 + cos 2x अपॉन 2। नेक्स्ट sin 3x के फॉर्मूले से क्यूब भी निकाला जाएगा, जैसे sin 3x होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो सपोज sin क्यूब x निकालना है तो 3 sin x - sin 3x अपॉन 4। सिमिलरली cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x
-3 cos x। तो यहाँ से अगर cos क्यूब x की वैल्यू निकालो तो cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस ढंग से दिया है। अगर इवन पावर है तो प्रॉब्लम है, ऑड है तो बहुत जल्दी होगा। जैसे सपोज मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 7x dx, तो ऑड का एक कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे ईजी होते हैं ऑड वाले, पहले ऑड के बताता हूँ फिर इवन के। ऑड हो तो एक इवन एक ऑड में कन्वर्ट करिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करिए। इसको लिखिए साइन स्क्वायर, समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप्स लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब इनटू साइन एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इनटू साइन एक्स dx। अब देखिए कॉस को अगर t मान लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो आपने कॉस एक्स को लिया t माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इनटू dt। कितना आ गया 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t 4 माइनस टी की पावर 6 इंटू dt। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है, t माइनस 3t क्यूब बाय 3 प्लस 3t पावर 5 बाय 5 माइनस t पावर 7 बाय 7 प्लस ऑफ c, और t की जगह क्या रख देंगे cos x। तो ऑड पावर वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। कोई भी ऑड पावर का हो तो आप इमीडिएटली इसी तरीके से करिए। तो ये आ गया माइनस ऑफ cos x माइनस माइनस प्लस प्लस cos क्यूब x माइनस 3 बाय 5 cos पावर 5x माइनस 1 बाय प्लस हो जाएगा 1 बाय 7 cos पावर 7x प्लस ऑफ c। नोट डाउन। ऑड पावर के किसी भी क्वेश्चन को देखो आप कितनी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक साइन कॉस का लेते हैं, सपोज मैं दूँ साइन पावर 5x इंटू कॉस पावर 4x dx, राइट। याद रखिएगा हमेशा ऑड पावर वाले को ब्रेक करिए। दोनों ऑड हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, पर अगर एक ही ऑड है तो ऑड को ही ब्रेक करिए। मैंने लिखा cos पावर साइन पावर 4x cos पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। हमेशा ऑड को ब्रेक करते हैं और बोथ ऑड हो तो किसी को भी ब्रेक कर लें। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर cos पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। cos को t मानो तो इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो cos x इक्वल टू आपने लिया t माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर t पावर 4 इंटू dt। ओपन कर दीजिए 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 इंटू टी पावर 4 dt। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस टी पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी पावर 6 माइनस टी पावर 8 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आ गया माइनस टी पावर 5 बाय 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी पावर 7 बाय 7 माइनस टी पावर 9 बाय 9 प्लस ऑफ सी, और t की वैल्यू रख दीजिए cos x। तो माइनस 1 बाय 5 cos पावर 5x प्लस 2 बाय 7 cos पावर 7x माइनस 1 बाय 9 cos पावर 9x प्लस ऑफ c। नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन वो भी देखते हैं जिसमें सपोज इवन पावर ही हो। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं साइन पावर 4x का। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, साइन स्क्वायर x का आपने लिखा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूले से लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन किया 1 बाय 4 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब इस कॉस स्क्वायर 2x को फिर से हाफ एंगल से कन्वर्ट कर दें। इनके तो इंटीग्रल पता है, 1 बाय 4 लिखते भी जाएं चाहे तो, या बाद में लिख लेंगे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाय 2। अब सारे कांस्टेंट एक साथ ले लें तो 1 बाय 4 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x प्लस 1 बाय 2 कॉस 4x एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करें तो 1 बाय 4
3/2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x/2 प्लस 1/2 साइन 4x/4 प्लस ऑफ c। तो अगर इवन पावर का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इस ढंग से करें। सपोज साइन पावर 6x होता तो क्या करते, 2 मेथड हो सकते हैं। एक, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख लें और हाफ एंगल लगा दें। अनदर अप्रोच, ये आप करिएगा, अनदर अप्रोच कि इसको साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख लें और फिर 1/3 एंगल से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा दें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइप नेक्स्ट पे आते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखे थे उन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। कौन कौन से थे वो? fx इंटू एफ डैश एक्स फॉर्म हो सकती है और fx टू द पावर n एफ डैश एक्स। इस पे बेस जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करते हैं सॉल्व। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म हो सकती है और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की होल पावर n। इन सभी में मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि केवल एफ डैश एक्स को t एज्यूम करना है, एफ एक्स को t एज्यूम करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन से करते हैं, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, ये स्पेशल फॉर्मूले का एक फॉर्म है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिवाइड। आपने क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिवाइड। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आपने टी लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ सेक एक्स टेन एक्स का हुआ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सेक एक्स को टी माना, सॉरी सेक एक्स कॉमन ले लिया तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर ध्यान दें तो न्यूमरेटर यही है तो ये बन जाएगा डी टी बाई टी मीन्स लॉग ऑफ टी। टी की वैल्यू डाल दो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा भी हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन हो साइन एक्स अपॉन, ये क्वेश्चन इनफैक्ट एग्जाम में भी आया हुआ, साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, एक्स माइनस ए को आप ले लीजिए टी तो डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। यहाँ पर एक्स की जगह रखा साइन ए प्लस टी अपॉन साइन टी डी टी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी बाय साइन टी। सेपरेटली डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हो, कॉट टी डी टी माई प्लस यहाँ पर कॉस से बाहर आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल तो डी टी। इनके इंटीग्रेशन करिए, ये हो गया साइन ए इंटू लॉग साइन टी, टी की बाद में वैल्यू डाल देंगे, प्लस कॉस ए इंटू टी। इसका मतलब हमें फाइनली आंसर मिला साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस टी की जगह एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, राइट। इसको सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस हो सकती हैं। एक, इसको आप डायरेक्टली 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख दीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, पर हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे, माइनस लॉग कॉस एक्स। तो यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, पर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस। एक अप्रोच ये है कि इसको साइन कॉस में चेंज करें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें डिनोमिनेटर वाले क्वांटिटी को आप अगर टी ले लें, चांसेस है इस नीचे वाली फॉर्म का आंसर दिया हुआ हो। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया डी टी बाय टी लॉग ऑफ टी, तो लॉग ऑफ कॉस, टी की वैल्यू डाल दीजिए, कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, सिंपली इसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स
अब अगर आप sec x को t मान लें तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये बन गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, दिस इज टी क्यूब बाय 3, तो 1/3 टी की वैल्यू डाल दी sec क्यूब x। इसी में इस तरह का एक क्वेश्चन और मिलेगा, अक्सर मिलता है 2 पावर 3 पावर x इंटू सपोज 3 पावर x। इसका पैटर्न फिक्स है बिल्कुल। सपोज आपने 3 पावर x को t लिया तो 3 पावर x dx इक्वल टू डी टी, तो ये मिलेगा 3 पावर t इंटू डी टी मीन्स 3 पावर t ही आएगा, तो आंसर होगा 3 पावर x। इसको और थोड़ा जनरलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको थोड़ा और जनरलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं 3 पावर x 3 पावर x इंटू 3 पावर x। रूल के हिसाब से याद रखिएगा इस पूरे को t मानना होता है, तो अगर मैं इसको t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन अपने आप आ जाएगा 3 पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन किया 3, इसको चेन रूल से करेंगे 3 पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 पावर x इंटू लॉग ऑफ 3। हाँ, यहाँ पर भी log 3 लिखना था पहले मुझे, 3 पावर x इक्वल टू टी, तो 3 पावर x log 3 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ए पावर x का इंटीग्रेशन होता है, ओ सॉरी डिफरेंशिएशन a पावर x log a, तो ये log 3 भी आएगा, तो यहाँ पर आ गया 1/log 3। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई थी, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx होता है a पावर x अपॉन log a, तो ये इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/log 3 तो है ही, इसका होगा 3 पावर t अपॉन log 3, तो ये हो जाएगा 1/log 3 का होल स्क्वायर इंटू 3 पावर x। ऐसे यहाँ पर भी ध्यान देना है मेरे को। अब सपोज ये क्वेश्चन है 3 पावर x 3 पावर, इसका आंसर वैसे आप डायरेक्ट याद कर लोगे, पर तरीका बताता हूँ। जैसे इसको आपने सबसे पहले t माना, तो चेन रूल से करेंगे जब, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 पावर x log 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 पावर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर फिर से एक बार होगा तो 3 पावर x log 3 पावर x log ऑफ 3 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मतलब एक तरह से आपको मिला 3 पावर x dx इक्वल टू डी टी बाई log 3 का होल स्क्वायर। जितने बार 3 आ रहा है उतने बार log के साथ स्क्वायर आएगा। 2 टाइम आया तो 2 टाइम, 3 टाइम आया तो 3 टाइम, 4 टाइम आया तो 4 टाइम। तो इसका मतलब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब इसको आपने सॉल्व करना चालू किया तो ये हो गया 3 पावर t इंटू डी टी बाय log 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/log 3 का होल स्क्वायर बाहर, इसका किया तो 3 पावर t अपॉन log 3, तो ओवरऑल मिला रिजल्ट 1/log 3 का होल क्यूब 3 पावर x। अब 3 टाइम 3 आया है तो देखिए log में भी 3 की पावर 3 है। अगर 5 टाइम होता तो log पावर 5 लिख देते, 6 टाइम होता तो 6 लिख देते। तो अब आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। सपोज क्वेश्चन है 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 1 2 3 4 5, फिर x है। अब यहाँ 4 टाइम आएगा, यहाँ 3 टाइम आएगा, यहाँ 2 टाइम आएगा, यहाँ 1 टाइम आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो आप डायरेक्ट लिखें 1/log 5 की पावर 5 इंटू 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 पावर 5 x।